हम खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी या गैर कानूनी थी, फैसला इस हवाले से महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज जारी थी और इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी थी या गैर कानूनी थी, इस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तलब कर रखा था डीजी नैब को भी, और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी वहां पर मौजूद थे, और आईजी इस्लामाबाद को भी बुलाया गया था। और उसके बाद अब फैसला महफूज हो गया। क्या दलाइल रहे, क्या नकात उठाए गए, अपने नुमाइंदे इदरीस अब्बासी से जान लेते हैं। जी इदरीस, इदरीस आप साथ मौजूद हैं? जी इदरीस बताइएगा, फैसला महफूज हो गया, क्या आखिरी दलाइल दिए गए? जी बिल्कुल, देखें कि इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी है या गैर कानूनी, इस पर जो है वो वकील सलमान सफदर की इस्तदा पर जो है वो अब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। और अदालत ने कहा है कि हम कुछ देर में जो है वो फैसला सुनाएंगे। अदालत की जानिब से जब डीजी नैब अदालत में पेश हुए और प्रोसिक्यूटर नैब अदालत में पेश हुए तो उनकी जानिब से अदालत की जानिब से सिर्फ एक सवाल किया गया कि हम गिरफ्तारी से मुतल्लिक सवाल नहीं करना चाहते, हम सिर्फ इस चीज से मुतल्लिक सवाल करना चाहते हैं कि जो अदालत की साख को नुकसान पहुंचाया गया है, एक तो उसके बारे में बताया जाए, और दूसरा क्या जो अदालत के अंदर से गिरफ्तारी की गई है क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी, इससे मुतालिक जो है वो अदालत को आगाह किया जाए। जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से, प्रोसिक्यूटर नैब जो है उनकी जानिब से अदालत में मुख्तलिफ जो है वो कानूनी जो चीजें हैं उनका हवाला दिया गया कि किस कानून के तहत जो हमें गिरफ्तारी की गई है और कौन सा कानून इजाजत देता है कि हम कहां से गिरफ्तारी कर सकते हैं। प्रोसिक्यूटर नैब जो थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि नैब के पास कानून के मुताबिक, नैब कानून के मुताबिक ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तान के किसी भी कोने से जाके गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा सकती है। वारंट की तामील थी जिसके हवाले से 28 अप्रैल को ये इंक्वायरी जो थी अलकायदा यूनिवर्सिटी से मुतालिक, ये इंक्वायरी जो थी वो इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हुई। 1 मई को जो है वो वारंट जारी किए गए और 8 मई को वजारत दाखिला को नोट दिया गया कि लेटर दिया गया कि इस वारंट की तामील जो है वो करवाई जाए, जिस हवाले से हमने उनको लेटर दिखा और आज जो है उस वारंट की तामील जो है वो की गई है। और जिससे मुतालिक जब अदालत ने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला जब अदालत में जो पेश हुए थे उनसे सवाल किया कि क्या आपको ये लेटर मिला, तो उन्होंने कहा कि मेरे टेबल पर आया होगा लेकिन मुझे इस मामले में जो है वो इस बारे में या इस लेटर से मुतालिक कोई इल्म जो है वो नहीं है। तहम बैरिस्टर सलमान सफदर, ख्वाजा हारिस की जानिब से भी जो है वो मुख्तलिफ जो है वो हवाले दिए गए। उनकी जानिब से कहा गया कि हम मुतअद्दिद बार यहाँ पर दरख्वास्तें जो है वो लेने आते रहे और ये ट्रेंड मौजूद है कि जब मुल्जिम अदालत में सरेंडर करने आए दरख्वास्त में, तो दरख्वास्त कोई दायर करे जमानत के हवाले से, वो अदालत में सरेंडर करता है और अदालत से वो इंसाफ लेने की अपील करता है, तो उस पर पुलिस को कार्रवाई जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। उनकी जानिब से कहा गया कि हम मुतअद्दिद बार अदालत में ये कह चुके कि हमें गिरफ्तारी का खदशा है, जो यहाँ पर आने का खर्चा है। गाड़ी अंदर लाने के हवाले से सलमान सफदर ने कहा कि हम गाड़ी लाने के हवाले से दरख्वास्त। इदरीस, कितनी देर में मुतवक्किल है कि फैसला सुना दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए चीफ जस्टिस ने कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया कि हम कितनी देर में सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम कुछ देर बाद जो है इससे मुतल्लिक फैसला जो है वो सुनाएंगे। उनकी जानिब से तमाम ठीक है, फैसला महफूज कर लिया गया है। इदरीस हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। वक्त हुआ है हेडलाइंस का। हम खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी या गैर कानूनी थी, फैसला इस हवाले से महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज जारी थी और इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी थी या गैर कानूनी थी, इस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तलब कर रखा था डीजी नैब को भी, और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी वहां पर मौजूद थे, और आईजी इस्लामाबाद को भी बुलाया गया था। और उसके बाद अब फैसला महफूज हो गया। क्या दलाइल रहे, क्या नकात उठाए गए, अपने नुमाइंदे इदरीस अब्बासी से जान लेते हैं। जी इदरीस, इदरीस आप साथ मौजूद हैं? जी इदरीस बताइएगा, फैसला महफूज हो गया, क्या आखिरी दलाइल दिए गए? जी बिल्कुल, देखें कि इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी है या गैर कानूनी, इस पर जो है वो वकील सलमान सफदर की इस्तदा पर जो है वो अब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है और अदालत ने कहा है कि हम कुछ देर में जो है वो फैसला सुनाएंगे। अदालत की जानिब से जब डीजी नैब अदालत में पेश हुए और प्रोसिक्यूटर नैब अदालत में पेश हुए तो उनकी जानिब से अदालत की जानिब से सिर्फ एक सवाल किया गया कि हम गिरफ्तारी से मुतल्लिक सवाल नहीं करना चाहते, हम सिर्फ इस चीज से मुतल्लिक सवाल करना चाहते हैं कि जो अदालत की साख को नुकसान पहुंचाया गया है, एक तो उसके बारे में बताया जाए, और दूसरा
क्या जो अदालत के अंदर से गिरफ्तारी की गई है क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी, इससे मुतल्लिक जो है वो अदालत को आगाह किया जाए, जिसमें प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से, प्रोसिक्यूटर नैब जो है उनकी जानिब से अदालत में मुख्तलिफ जो है वो कानूनी जो चीजें हैं उनका हवाला दिया गया कि किस कानून के तहत जो हमें गिरफ्तारी की गई है और कौन सा कानून इजाजत देता है कि हम कहां से गिरफ्तारी कर सकते हैं। प्रोसिक्यूटर नैब जो थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि नैब के पास कानून के मुताबिक, नैब कानून के मुताबिक ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तान के किसी भी कोने से जाके गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा सकती है। वारंट की तामील थी जिसके हवाले से 28 अप्रैल को ये इंक्वायरी जो थी अल-कायदा यूनिवर्सिटी से मुतालिक, ये इंक्वायरी जो थी वो इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हुई। 1 मई को जो है वो वारंट जारी किए गए और 8 मई को वजारत दाखिला को नोट दिया गया कि लेटर दिया गया कि इस वारंट की तामील जो है वो करवाई जाए, जिस हवाले से हमने उनको लेटर दिखा और आज जो है उस वारंट की तामील जो है वो की गई है। और जिससे मुताल्लिक जब अदालत ने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला जब अदालत में जो पेश हुए थे उनसे सवाल किया कि क्या आपको ये लेटर मिला, तो उन्होंने कहा कि मेरे टेबल पर आया होगा लेकिन मुझे इस मामले में जो है वो इस बारे में या इस लेटर से मुताल्लिक कोई इल्म जो है वो नहीं है। तहम बैरिस्टर सलमान ख्वाजा हारिस की जानिब से भी जो है वो मुख्तलिफ जो है वो हवाले दिए गए। उनकी जानिब से कहा गया कि हम मुतअद्दिद बार यहाँ पर दरख्वास्तें जो है वो लेने आते रहे और ये ट्रेंड मौजूद है कि जब मुल्जिम एक अदालत में सरेंडर करने आए दरख्वास्त में, तो दरख्वास्त कोई दायर करे जमानत के हवाले से, वो अदालत में सरेंडर करता है और अदालत से वो इंसाफ लेने की अपील करता है, तो उस पर पुलिस को कार्रवाई जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। उनकी जानिब से कहा गया कि हम मुतअद्दिद बार अदालत में ये कह चुके कि हमें गिरफ्तारी का खदशा है, जो यहाँ पर आने का खदशा है। गाड़ी अंदर लाने के हवाले से सलमान सफदर ने कहा कि हम गाड़ी लाने के हवाले से दरख्वास्त। इदरीस, कितनी देर में मुतवक्किल है कि फैसला सुना दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए चीफ जस्टिस ने कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया कि हम कितनी देर में सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम कुछ देर बाद जो है इससे मुतल्लिक फैसला जो है वो सुनाएंगे। उनकी जानिब से तमाम ठीक है, फैसला महफूज कर लिया गया है। इदरीस हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। वक्त हुआ है हेडलाइंस का। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। लाहौर, कराची, फैसलाबाद में PTI कारकुन सड़कों पर आ गए हैं। जगह जगह जो है वो टायर जलाकर एहतजाज भी किया जा रहा है। कराची में भी पुलिस की PTI कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त एहतजाज जारी है। आज इमरान खान को चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नैब की जानिब से गिरफ्तार किया गया और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत का सिलसिला भी जारी है। लेकिन आपको अपडेट कर रहे हैं प्रोटेस्ट के हवाले से। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है। PTI कारकुन अपने कायद की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे हैं। PTI कारकुन मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज कर रहे हैं और मुश्तइल भी बहुत सारी जगहों पर वो हो चुके हैं और पुरतशद्दुद एहतजाज किया जा रहा है। अक्सर जगहों पर ये देखा जा रहा है कि लीडर वहाँ पर मौजूद नहीं है। हमारे साथ अब्दुर्रहमान फारूकी मौजूद है कराची से। बताइएगा अब्दुर्रहमान कि कराची में कहाँ पर एहतजाज हो रहा है, लीड भी कर रहे हैं इन एहतजाजियों को कोई? शुक्रिया। कराची के अंदर जो कराची की क़यादत है तहरीक इंसाफ की, जिसके अंदर मुख्तलिफ MNA MPAs हैं, वो इन तमाम तर कारकुनान को जो है वो लीड कर रहे हैं और इस वक्त जो सबसे बड़ा एहतजाज है वो इशारे फैसल के ऊपर जारी है। वो सड़क जो एयरपोर्ट से जो है वो मेट्रोपोल होटल की तरफ आती है और जो एयरपोर्ट की तरफ जाती है, दोनों सड़क जो इशारे फैसल की हैं वो इस वक्त ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। पुलिस की जानिब से जो मुजाहिरीन हैं, जो एहतजाज करने वाले अफराद हैं, उनको मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा कि शुरू के अंदर पथराव किया गया और उसके बाद एहतजाज जब मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया तो पुलिस की जानिब से आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। इस वक्त कोशिश की जा रही है कि जो रेड जोन है, जो साउथ जोन है, मेट्रोपोल और FTC पुल जो है उससे आगे जो है वो इन मुजाहिरीन को ना आने दिया जाए और उसी जगह, उसी मकाम के ऊपर रोकने की कोशिशें जो है वो इस वक्त जारी हैं। लेकिन कोशिशें कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद होती नज़र नहीं आ रही हैं क्योंकि जो कारकुनान है PTI के या जो मुजाहिरीन हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्तइल नज़र आ रहे हैं। चूँकि तहरीक इंसाफ के जितने भी कराची के MPAs थे वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद